आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। 22 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और 2027 में प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महाकुंभ पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन इस मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार श्रद्धालुओं की गिनती का आंकड़ा तो बताती है, लेकिन मृतकों की संख्या क्यों नहीं साझा कर पाई। उन्होंने कहा, योगी सरकार को कुंभ का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं। कुंभ सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। हमारी सरकार में 2013 में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ था। उत्तराखंड सरकार की यूसीसी बिल पर भी धर्मेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर सभी को जमीन खरीदने का अधिकार दे रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्य के लोगों को वहां जमीन खरीदने से रोक रही है। उन्होंने सवाल किया कि अब केंद्र सरकार सही है या उत्तराखंड सरकार। बजट केवल घोषणाएं हैं और अभी लोकसभा का भी बजट पेश हुआ था, पिछला लोकसभा का भी बजट पेश हुआ, 2 बजट हमारे इस कार्यकाल में लोकसभा के भी पेश हुए और दोनों बजटों में हम लोगों ने एक बात उठाई थी केंद्र के बजट में कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या दिया। और आप लोग जान के आश्चर्य करोगे या बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया भी होगा, दोनों बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से यूपी की असेंबली में भी वही 2 दिन पहले बजट पेश हुआ। यूपी के वित्त मंत्री जी ने भी एक बार भी, अगर मुझे सही जानकारी है तो उस बजट भाषण में कहीं बदायूं का नाम नहीं आया, कहीं आजमगढ़ का नाम नहीं आया, कहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज का नाम नहीं आया। और मैं समझता हूं जितने भी इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 से लेके 24 तक के 5 चुनाव हुए, जिसमें 3 पार्लियामेंट के 2 असेंबली के, पांचों चुनावों में जितना भी जनता के बीच इन्होंने संकल्प पत्र देकर वोट मांगा था, अपने एक भी संकल्प पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है, हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी असेंबली में मामला उठाया, 9 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो शोषण के शिकार हैं अपने ठेकेदारों के, उन ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है और उस संविदा के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सेवाओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सपने रहे या जिन्होंने जो कानून में या संविधान में जो अधिकार दिए, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो संविधान में और अधिकार बढ़े पिछड़ों को, सारे अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है।